वो सेंट्रल जेल वाला भोजन में तो मांस मछली सब चलता है, उसमें भोजन कैसे बनेगा? तो गुरु महाराज कहते हैं अग्नि देवता सबको पवित्र करता है। ये गुरु महाराज का हुक्म हो गया, तब सेंट्रल जेल का बर्तन लाया। अग्नि देवता सबको पवित्र करता है। उसी प्रकार जैसे अग्नि में देते हैं तो सब कुछ जला करके सुहा कर देता है ना? उसी प्रकार ये परमात्मा एक ऐसी अग्नि है जो उसको प्राप्त करेंगे, उधर उसको प्राप्त कर लिया तो परम स्वाद सभी जो निरंतर अमित तो सुख जावे, अत्यंत तृप्ति दे देगा। फिर दुनिया की कोई चाहत नहीं रह जाएगी। बाबा कबीर इसीलिए तो कहे क्या मांगो कछु फिर न रहाई, देखत नैन चलियो जगदाई। सारा संसार रसातल की ओर चला जा रहा है, इसलिए मैं क्या मांगू परमात्मा से, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ये सारी चाहना, और आप लोग जानते हैं एक जगह हमने चर्चा की थी, काम क्रोध लोभ। काम आया एक, जिस घर में राजा दशरथ के घर में काम भाव जगा तो राम जी गए। काम ने राम को भेजवा दिया जंगल, और आया क्रोध आएगा, काम आने से राम जी गए, और क्रोध आने से बैरागी रूपी लक्ष्मण चला गया, लक्ष्मण गया। और लोभ जब आएगा तब तो शांति रूपी सीता गई। लोभ आया मन में तो शांति रूपी सीता चली गई, और क्रोध आया मन में तो लक्ष्मण जैसा बैरागी चला गया, और काम आया मन में तो राम चला गया जंगल में। तो ये काम क्रोध लोभ आएगा तो ये तीनों दुनिया से जाने वाले। और जिस दिन कामना राम मिल गए उस दिन सारी कामना आपकी मिट जाएगी। तो वही सूरदास जी महाराज कहते हैं, ये मन वाणी को आगम अगोचर सो जाने जो पावे। ये मन वाणी को आगम और अगोचर, मैंने मन कुछ नहीं कह सकता, वाणी भी वहां तक नहीं पहुंच सकती, उस विषय में चर्चा नहीं कर सकते। और इसी को योग वासिष्ठ में ये गुरु वशिष्ठ का उपदेश भगवान श्री राम को जिस समय ब्रह्म तत्व को जानने की इच्छा जाहिर किए थे तो उन्होंने यही कहा, चुप हो गए, कुछ बोले ही नहीं। बहुत देर तक बैठे रहे तो प्रभु श्री राम पूछते हैं, गुरुदेव कुछ बोले नहीं? तो बोले जो चीज जानना चाहते हो वो वाणी का विषय ही नहीं है, चुप रहना ही विषय है, वो वाणी का विषय नहीं है। तो इसलिए आवश्यकता ही सारी चीजों को बहुत गहराई से समझने की बात है, और बहुत सुनिए, और सुन करके थोड़ा ही गुनिए, मन अपने जीवन में उतारिए, इससे हमारा आपका भला होगा। कहने सुनने के लिए बहुत सारी बातें, किस्सा कहानी बहुत बातें हैं, लेकिन जानते हैं हम यहाँ से चर्चा कर देंगे, चले जाओ केदारनाथ बद्रीनाथ, खूब चर्चा करें, किताब में पढ़ लेंगे, लेकिन जो पहुंचेंगे केदारनाथ और बद्रीनाथ असली जानकारी तो उन्हीं को मिलेगी। इसलिए चलना है, चलने के लिए साधु पुरुषों की संगति हमें चाहिए। तो बाबा साहिब स्वामी जी महाराज इसी के लिए कहते हैं, सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहाँ होगा, जिस ज्ञान की साया में जाकर अपना कल्याण महा होगा। इस छत्र छाया में चलिए, साधु पुरुषों की संगति में चल करके, और इसी के लिए सबसे पहले बुद्धि योग कीजिए। जैसे लोगों के पास जाते हैं बुद्धि उसी प्रकार की होती है। देखते हैं बहुत सत्संगी लोग हैं, हम लोग जय गुरु महाराज बोलने में खराब लगता था, छींकते थे ना तो माँ कहते थे बेटा सदगुरु महाराज बोलो, तो बात नहीं समझते थे। अब बात समझ में आई, अगर छींक भी है तो जय गुरु महाराज, कहीं चले जा रहे कहीं दुर्घटना हो गई तो जय गुरु महाराज। और बार बार ये बोलने से सदगुरु सदगुरु नीति ही पुकार, चीज पाप समझे, सारे पाप छींचते रहते, बुद्धि पवित्र होती जाती है। बार बार साधु संतों की संगति में जाएंगे तो साधु वाली बुद्धि आपके अंदर में आने लगेगी, और सत्संग को छोड़ करके रहेंगे तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, श्रवण न राम कथा अनुरागी, असुत वितदार भवन ममता निसी, सोवत अति ना कबहु मति जागी। कभी मति जगेगी नहीं, इसलिए ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पर विमुख भागी, निसी वासर रुचि पाप। अगर सत्संग को छोड़ के रहेंगे तो आपकी जो रुचि है वो पाप में चली जाएगी, वो पुण्य में नहीं जाएगी। असुचि मन, आपका मन अपवित्र हो जाएगा, और खलमती, आपकी बुद्धि जो है दुष्ट वाली बुद्धि हो जाएगी, लोगों के भले की बुद्धि नहीं रहेगी।
और निगम पथ त्यागी मन वेद मार्ग के को भ्रष्ट करने वाला आप हो जाएंगे, वेद मार्ग के विपरीत चलने लगेंगे। तो साधु पुरुषों की संगति में चल करके इन सारी बातों को सुन करके अपने बुद्धि को परिमार्जित करनी है। लेकिन बुद्धि योग सत्संग को कहा तो सत्संग कीजिए, लेकिन इसके बाद कहा कि मानस योग कीजिए। मानस योग हम लोग नहीं समझते थे, लेकिन गुरु महाराज के सत्संग में गए तो मानस जाप और मानस ध्यान को ही मानस योग कहा। मैंने हमारा मन कहाँ रहे? सर्वक्षण गुरु मन, मैंने किसी भी तरह से मन हमारा गुरु में लगा हुआ रहे। मैंने गुरु का काम करते रहिए, कपड़ा धोइए कि खाना बना दीजिए कि झाड़ू लगा दीजिए कि बैठ करके ध्यान कर लीजिए, कोई भी कीजिए, हमेशा मन मेरा गुरु में लगा हुआ रहे। तो ये मानस योग कहलाता है। मन ही मन मंत्र को जपना, मन ही मन गुरु मूर्त को देखना। और जब तक नाम ही किसी रूप से मिलाता है, किसी रूप को अंदर में देखना चाहते हैं, तो नाम को पहले दृढ़ता से लाना पड़ेगा। कहीं चले जाए बिना नाम का किसी को खोज नहीं पाएंगे। दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना तो दिल्ली देखें, किसी राम को खोजना है, किसी स्वर्ण मंदिर को खोजना है, तो उसका नाम है, तब आप जा पाएंगे उस मंदिर के पास में। तो नाम को दृढ़ता से जपना होगा। और मंत्र का कोई कीमत नहीं है, कीमत है आपके जप का। जितना जपेंगे, जपिएगा तब उस मंत्र की कीमत है, नहीं तो मंत्र का एक पैसा वैल्यू नहीं, कुछ नहीं। जपिए तब वैल्यू है। तो दृढ़ता से जपिए, गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर। ये मानस योग है। ये दोनों करने के बाद कीजिए दृढ़ साध कर। इसका प्रथम अभ्यास कर शुद्ध करना चाहिए। अपनी सूरत शुद्ध हो जाएगी तो घटतम प्रकाश व शब्द पत्र जीव पर है छा रहे कर दृष्टि अनुध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी और प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। स्मरण दिल चाहिए, द्वैत भाव समाप्त। हम प्रभु प्रभु हम ये कहिए होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई, में ही ऐसी आरती की जाए। भव महाजन्म बहुरी नहीं लीजिए। अगर बहुरी जन्म से बचना चाहते हैं, बारंबार ये आवाजाही के दुख से बचना चाहते हैं, इस द्वैत भाव को मिटाना पड़ेगा। और द्वैत भाव को मिटाने के लिए घटतम प्रकाश और शब्द पत्र तीनों पर्दे को हटाना पड़ेगा। इसके लिए घटतम प्रकाश और शब्द पत्र जीव पर है छा रहे, जीवात्मा पर छाया हुआ है। और जब तक ये छाया हुआ है तब तक आपके जीवन की हलचली नहीं खत्म हो पाई है। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जीव जब तेहरी देवी लगानियो तब ते देह गे नि जानियो, माया व स्वरूप बिसरायो तई भ्रम ते नाना दुख पाए। स्वरूप को भूल गए, इसीलिए बहुत दुख है। अपने मूल स्वरूप में अवस्थित हो जाइए। तो अपने ऊपर पड़े हुए तीनों पर्दों को हटाने के लिए संतों का सानिध्य प्राप्त करके, मानस जाप और मानस ध्यान की शिक्षा लेकर के हमें दृढ़ता के साथ इसका अभ्यास करना पड़ेगा। लेकिन मानस जाप और मानस ध्यान करने के लिए हम ताकतवर बन सके, इसके लिए आवश्यक है साधु पुरुषों की संगति। और साधु पुरुषों की संगति में भी खान पान की शुद्धि चाहिए, खान पान की पवित्रता चाहिए। गंदे खान पान से अपने को बचा करके, गंदे खान पान से बचाइए। अरे जो चीज आप भोजन करते हैं, आप जरा विचार करके देखिए, वो चीज भगवान को चढ़ा सकते हैं? जो चीज खाते हैं वो भगवान को चढ़ा लीजिए, खा लीजिए। तो देख लीजिए कौन कौन चीज भगवान को चढ़ने वाला है। अगर भगवान को जो चीज चढ़ने वाला तो चढ़ा दीजिए, मांस चढ़ने वाला तो चढ़ा लीजिए, आप भी खा लीजिए। और जब आपका भगवान नहीं खाता है तो फिर 3300 कोट देवी देवता समेत आप ही के शरीर में भगवान बैठे हैं, काहे के लिए अंदर में डालते हैं? तो गंदे खान पान से अपने को बचा करके बार बार साधु पुरुषों की संगति में जाइए। धीरे धीरे बहुत लोग हैं संसार में, किन्हीं को देख के हंसी आती है। डॉक्टर हेडगेवर ने कहा, किन्हीं को देख के मत हंसो, हो सकता है वो कहीं तुमसे बेहतर हो। सबके अंदर की अच्छाई को लीजिए, बुराई से भरा हुआ तो संसार है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्न करतार, संत हंस गुण गहई पया परिहरि बारी विकार। पानी रूपी विकार को छोड़ करके हंस मोती चुगता है, दूध को पी लेता है। उसी प्रकार जड़ चेतन और गुण दोष से भरा हुआ ये सारा संसार है। अच्छी चीजों को लेना है और सबसे अच्छे चीज को लेकर के सबसे अच्छा अगर दुनिया में बनना है, बस एक ही जगह है, वो संतों का ये चलता फिरता विद्यालय है। लगाइए डुबकी, और नहीं लगाएंगे इसमें डुबकी तो बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं, बूझ है रही है देह अमर है, नहीं जीवन अवसान। और अब तो जम के मुंगरी याद करी, थर थर करे छे मोर प्राण हो, उमर बिहान भेले हो राम। आ रहा है दिन, सब पता चलेगा, सब हेकड़ी निकल जाएगी। बड़े बड़े की हेकड़ी भगवान ने निकाला है, आप बच जाएंगे। उस हेकड़ी में मत रहिए, सारा अभिमान यही मिटा लीजिए। संतों के दरबार में आके धो के सब मिटा लीजिए और अपने को एकदम साफ सुथरी बुद्धि, साफ सुथरा मन
दर्शन, साफ सुथरा चरित्र लेकर के बार बार संतों की शिक्षा दीक्षा लेकर के नियमित रूप से ये सत्संग ध्यान का साधन करें। ये इसी से हमारा आपका भला होगा। सत्संग नितरो ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग 2, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की वाणी। रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जानई सोजहि बन आई, रघुपति भगति करत कठिनाई, जो जेहि कला कुशलता कह, सो सुलभ सदा सुखकारी, सफरी सन्मुख जल प्रवाह, सुरसरी बहई गज भारी, रघुपति भगति करत कठिनाई, जो सर करा मिलई सिकता, बलते नहीं बिगावे, अति रसाख्य सूक्ष्म पिपीलिका, बिनु प्रयास ही पावे, रघुपति भगति करत कठिनाई, सकल दृश्य निज उदर में ली, सोवई निद्रा तजी जोगी, सोई हरि पद अनुभवई परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी, रघुपति भगति करत कठिनाई, शोक मोह भय हर्ष दिवस निशि, देश काल तहनाई, तुलसीदास यही दसाई, संशय निर्मूलन जाई, रघुपति भगति करत कठिनाई, रघुपति भगति करत कठिनाई। त्रिवेणी संगम संपूर्ण सत्संग अधिवेशन के संस्थापक संचालक पूज्य स्वामी सदानंद महाराज को भी नमन। मंचासीन वंदनीय साधु समाज हो, समवेत समादरणीय सज्जन बिंद, माता एवं बहनों, हम सब एक बार बुलंद सदन समाज की जयकार करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी आप सब बहुत देर से ईश्वर विषय चर्चा सुन रहे थे। किसी को जानने के लिए, किसी को पहचानने के लिए उसके विषय में जानना होता है, वह कैसा है। ठीक इसी तरह से ईश्वर के विषय में जानने के लिए, पहचानने के लिए कहीं बाहर नहीं, सत्संग ही है। वह दो तरह से, जैसे आप अभी सत्संग कर रहे हैं, ईश्वर का बाहरी ज्ञान जिसको परोक्ष ज्ञान कहा जाता है, और दूसरा होता है अपरोक्ष ज्ञान। वेदवाणी सुन रहे थे, बुद्धि योग, मानस योग। बुद्धि योग मतलब सत्संग या बाहरी ज्ञान है, जिसको गुरुदेव ने अपनी वाणी में वर्णन किए हैं।
धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। बाहरी सत्संग करेंगे तो परमात्मा के विषय में परोक्ष ज्ञान होगा, और अंतर साधन करेंगे तो परमात्मा का अपरोक्ष ज्ञान होगा, अर्थात ईश्वर का दर्शन होगा। तो ईश्वर क्या है? लोग तो ईश्वर ईश्वर करते हैं। कोई राम को ईश्वर मानते हैं, कृष्ण को ईश्वर मानते हैं, शिव को ईश्वर मानते हैं। क्या ईश्वर अनेक हैं? ईश्वर अनेक नहीं है, हैं एक। रामकृष्ण परमहंस से स्वामी विवेकानंद महाराज ने पूछा, आप ईश्वर के विषय में कहते हैं, क्या आपने ईश्वर को देखा है? श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा, मैं देखा हूं। पुनः पूछा स्वामी विवेकानंद ने, वो कैसे हैं? रामकृष्ण परमहंस ने कहा, ठीक तुम्हारे जैसा। तुम्हारे जैसा कहने का मतलब क्या ये 14 इंद्रियां वित्त शरीर से हैं? नहीं, आत्मभाव से। इन इंद्रियों से हम आप जहां कुछ भी देखते हैं वो ईश्वर की माया है। ईश्वर का दर्शन होता नहीं है। जैसे गुरुदेव की वाणी को आप सुन रहे थे पाठ में, प्रभु तो ही कैसे देखन पाऊं, तन इंद्रिय संग माया देखूं, माया तीत धरो तुम नाम। इन इंद्रियों के माध्यम से, आंख कान आदि इंद्रियों के माध्यम से, अंतःकरण इंद्रियों के माध्यम से जहां कुछ हम आप देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, वह माया है। मायापति का दर्शन होता नहीं है। जैसे वेदवाणी में सुन रहे थे, ओम संयोजत और गायस्य ज्योतिम वृथा कृदंतम मिमितेन गावः परिनशं कृदंते तिग्म श्रृंगो हरिदादर्श रक्त निज्रा। कहते हैं उस ईश्वर को जानना इन इंद्रियों के द्वारा मानो एक झूठी खेल है। वह तो इंद्रियातीत है। जो इंद्रियातीत है, जो इंद्रियों के आने में योग्य नहीं है, तो इंद्रियातीत को कैसे जानेंगे? बाहर कहीं नहीं। गुरुदेव ने कहा, बाहर भरमन बाल खेल जैसन अभियंतर दस हो। अभियंतर दस अर्थात आप अंतर साधन करेंगे। अंतर साधन करने के लिए वेद भगवान ने कहा, मानस योग अर्थात मानस जप कीजिए, मानस ध्यान कीजिए, ज्योति अर्थात दृष्टि योग की साधन कीजिए, और अंतिम साधन है नादानुसंधान। यही एक साधन है जो ईश्वर का साक्षात्कार कराता है, जिसके विषय गुरुदेव ने स्वयं कहा, सुरत शब्द की करे कमाई, निज घर जावे ना, निज घर में निज प्रभु को पावे, अति हुलसावे। नादानुसंधान की ऐसी क्रिया है जो ठीक नाद का अनुसंधान करता है, अर्थात शब्द का अभ्यास करता है, शब्द का खोज करता है, और शब्द बाहर नहीं है। तो परमात्मा का शब्द साधक को अंदर में अनुभूति होती है, जिसको हम लोग रोज स्तुति में गाते हैं। स्फोट वही, उद्गीत वही, ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वही, अति मधुर प्रणव ध्वनिधार वही, परमात्म प्रतीक वही। बस कौन सा शब्द है? उसी का सार शब्द। जो सार शब्द की परख कर लेता है, उसी वही साधक परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। और जो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, गुरुदेव ने कहा, हम प्रभु प्रभु हम एके होई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं होई। फिर कोई अंतर नहीं रहता। वो समझने कहा, जानना तुम ही हो जाए। उसको जान लेने के बाद वह वही हो जाता है, जैसे नमक सागर में मिलने के बाद, जल में मिलने के बाद वह जलवधी हो जाता है, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। इसके लिए दोनों तरह का बाहरी सत्संग भी और आंतरिक सत्संग का सहारा लेते हुए अभ्यास करते रहेंगे, तो कभी न कभी उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, सारा दुख समाप्त हो जाएगा। थोड़ा सा मैंने कहा, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज
कुछ कसर रह गया है वो भी ससर जाए। देखिए, जब कोई शरीर छोड़ देते हैं तो चार कंधों पर ऊपर बैठ लेटा हुआ को सुनाया जाता है। नीचे वाले सब बोलते हैं, चलने वाले राम नाम सत्य है, लेकिन ऊपर वाले कुछ नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? इसलिए कि उसके अंदर जो सत्य है वो निकल चुका है। तो इसलिए जहां हम जयकारा लगाते हैं तो सत्य हमारे अंदर बिल्कुल प्रचुर मात्रा में हम प्रेरित हो जाते हैं और भर जाते हैं सद्गुणों से। तीसरी बार जयकार लगेंगे, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। ओम नारायणं पद्यभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं सुखं गौड पदं महान्तं गोविन्द योगेन्द्र माथाशु शिष्यम् ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र इन्द्रमरुता यस्तुवन्ति देवस्तुवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यास्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। अव्यक्त रूप में विराजमान आसन पर आसीन प्रातः स्मरणीय अनंत श्री भूषित और महाराज श्री सद्गुरु महाराज के त्रैलोक पावन श्री युगल चरणों में कोटि सह नमन करते हुए त्रिवेणी संगम संत मत सत्संग के संस्थापक अंग गौरव परम पूज्यपाद स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के पावन कोमल चरणों में कोटि सह नमन करते हुए तीर्थों को भी पावन करने वाले चलता फिरता तीर्थराज स्वरूप सभी संत महात्मा साधु चरण में कोटि सह नमन करते हुए इस त्रिवेणी संगम के सारे पदाधिकारीगण सत्संग पदाय अर्चन्य मंगलात्माओं तथा भक्तिमती बहनों सभी हृदय में बैठे गुरुदेव को नमन। हम सबका वो भाग्य है जो इस कली काल में इतनी अज्ञानता रूपी इस तूफान में भी सत्संग का लाभ मिल रहा है हम लोगों को, जिससे परम गति होती है, उत्तम गति होती है। यह स्वरूप को देने वाले स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज को आप लोग देखेंगे और उनको सुनेंगे, जब उनको समझेंगे
तब आपको अपना समझ आएगा कि कितनी मेहनत से ये सत्संग के स्वरूप हम लोग देख रहे हैं, इससे लाभ ले रहे हैं। कितने तो एक ही अधिवेशन में जो है उसने अपने सारे परिचय दे देते हैं, उसके अंदर में कितनी गहराई है, कितना क्षमता है। लेकिन सबको झेलते हुए ये जो सत्संग को कार्यक्रम को स्वरूप देते हैं, ये बार बार ये देने वाले परम पुण्यात्मा दिव्य आत्मा होते हैं, तभी ये सत्संग के स्वरूप को दे पाते हैं। और तो महान तो वे हैं जिन्होंने गिरे हुए को उठा दे। भगवान बुद्ध ने अंगुली माल डाकू को साधु बना दिया, रत्नाकर डाकू को नारद बाबा ने ब्रह्म ऋषि बना दिए, और ऐसे ब्रह्म ऋषि हो गए रत्नाकर डाकू जो भगवान पैदा भी नहीं लिए थे संसार में, उनके जीवन चरित्र पहले लिख दिए। और जैसा लिख दिए, एक भी बात कटा क्या, वाल्मीकि मुनि हो गए। तो अपने आप को जो महान बनाना चाहते हैं, तो आपको हमेशा महान पुरुषों की संगति करनी होगी। हमारे गांव में पहले नाटक होता था, विषय बहुत बढ़िया है, सत्संग योग। अभी का विषय है ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का संदेश अभी हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। प्रथम पाली का विषय ही होता है ज्ञान योग और युक्त ईश्वर भक्ति का संदेश का प्रचार प्रसार, प्रथम पाली। तो ज्ञान जिनके पास में जैसा होता है, जिस ढंग का होता है, इस संसार में लोगों को, इस संसार की सारे दृश्य को उसी दृष्टि से देखते हैं और अपने आप को उसी कड़ी में जोड़ते हैं। तो इस दृश्य को समझने के लिए हमारे गांव में एक नाटक हो रहा था, मैंने बचपन में देखा। उस नाटक में एक नाटक प्रस्तुत किया कि एक पिताजी थे, वो बहुत गरीब थे, लेकिन उसकी मनसा थी कि हमारे जो पुत्र हैं, मेरा जो पुत्र है, मैं अपने पुत्र को भी सबसे बड़ा विद्वान बनाऊंगा। अगर आप ये चीज को महान बनाना चाहते हैं, श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, तो सिर्फ एक है, संतों की संगति, संतों का सत्संग। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, संत मिले तब मैं मिल जाऊं, संत मुझसे न्यारे, बिन सत्संग मुझे नहीं पावे, कोटि जतन करी हारे। आप संतों की संगति को करें, इस सत्संग में आए, आपको तीनों चीज समझ में आ जाएगा। ये 10 मिनट में, 15 मिनट में, ये तो सिर्फ एक भाव है सुनना, पर गंभीर रूप से व्याख्या के रूप में, भावार्थ टिप्पणी के रूप में समझने के लिए आप एक संत महात्मा को बुलाकर अपने घरों पर या अपने श्रेष्ठ से भी सत्संग में हैं, तो श्रेष्ठ महापुरुष हमारे अंग गौरव स्वामी श्रद्धांजलि महाराज के पास जब माइक जाएगा, तो आप 1 घंटा तक एकदम बिल्कुल शब्दार्थ, भवार्थ, टिप्पणी तीनों सुनाएंगे, और सुन करके आप के अंदर में वह ज्ञान का उद्गम होगा, गदगद हो जाएंगे, समझ जाएंगे। जब समझ लेंगे, समझ लेने के बाद करने में आसान हो जाता है, जो कर लेते हैं पाना भी आसान हो जाता है, जो पा लेते हैं पूर्ण हो जाते हैं, दुख सुखों से निवृत्त होकर के अपना उस पद को पाते हैं, जिस पद को पाने के बाद कभी अधोगति नहीं होती है। तो कहानी सुनने के लिए बहुत है, आगे महापुरुषों मुखारबिंद से सुनेंगे। अपने वाणी के विराम देते हुए बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। जवानी बीतती जा रही, बीत गई, अब तो चले बुढ़ापे की ओर। जाते जाते कुछ
शेष जो जीवन है कुछ करना चाहिए। नौकरी छोड़ी, लोगों को लगता है कि बाबा जी कुछ लेने आए हैं। मनियारपुर में एक बार गया था, सब लोग गए सत्संग, हमने कुछ बाबा को प्रणाम किया। हमने कहा कि हुजूर दिन भर में हजारों लोग मुझे प्रणाम करते हैं, इसी से मेरा भला होगा? तो बोला ये निकट और शब्द साधना की दीक्षा देते हुए बोले कि ये भला करो, इससे भला होगा। किसी के द्वार पर जाता हूं याचक बन के, भिखारी बन करके कुछ मांगने के लिए, लगता है डकैती करने आया हुआ, ऐसा लगता है मन में। लेकिन फिर कभी एक बात उठती है कि जब पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे लोग जाते थे द्वार द्वार भीख मांगने के लिए, हजारों देते थे, लाखों देते थे, और कभी कभी जरूरत पड़ती थी तो शमशान घाट चले जाते थे और राम नाम सत्य है करते हुए जाते थे, वहां जाके कौड़ी पैसा चुनते थे। लोग पूछते थे पंडित जी क्या करेंगे, आपको तो बहुत बहुत देने वाला, अपने से भी पहुंचाने वाला है, कहीं शरीर क्या करेगा रह करके? इस भारत माता के लिए मैं कुछ भी कर रहा हूं, इस धरती में जन्म लिया, कुछ करना है इसके लिए, कहीं नहीं जा सका तो यहीं आ गए, यही कौड़ी पैसा चुनने। अरे 10-20 रुपया भी जमा होगा तो उसी में लग जाएगा। आपसे लेना होता, आपके दिए से मेरा दिन चलता, तो इससे बढ़िया था कि उसी जगह दिन रात पैसा था, जिधर से जाओ उधर से ही पैसा था, जैसे जैसे ऑफिस में काम करता। इसलिए ऐसी अगर कोई भावना रखते, इस भावना को हटा दीजिए। पिछले वर्ष भी सत्संग हुआ था, सब सत्संग करके अंतिम में 3000 बचा। समिति के सामने में 25,000 अडानी से आया 4 महीने के बाद, 28,000 रुपये समिति के जानकारी में हिसाब करके, मैं कुछ लेके नहीं गया। विदाई कहा, जो पैसा मिला तो वो भी हमने बंटवा दिया, वो भी मैं लेके नहीं गए। तो एक संकल्प यही हमने लिया मन में, बिखरता टूटता दरकता हमारा परिवार, सबसे पहले हमारा सत्संगी का परिवार। एक महात्मा मिले हरिद्वार में, वो बोले स्वामी जी आप तो बड़े तेज तर आ रहे हैं, आप चाहेंगे तो संत मत में ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की दीवार खत्म हो जाएगी। हम कहा आप नहीं दीजिएगा होने के लिए। बोला आप ये कैसी बात बोलते हैं? कहा आप नहीं देंगे होने के लिए तो चलिए, अगर आप मेरे बातों पर चलिएगा तो मेल हो जाएगा तुरंत। चलिए 500 महात्मा हम लोग एक जगह बैठते हैं और बैठ करके संकल्प लेंगे कि मनियारपुर और कुप्पा घाट के दोनों आचार्य जिस मंच पर जाएंगे उसी मंच पर हम सब साधु जाएंगे, नहीं तो सब सत्संग का बहिष्कार करेंगे। लेकिन करेंगे नहीं। इधर हाल की बात मैं बताऊं, विषय पर मैं बाद में चर्चा करूंगा। एक लड़का मिला, हमने पूछा जब हरिपुर गरबन्ना में अखिल भारतीय सत्संग हुआ, सबसे ज्यादा चंदा दिया जंगली यादव ने, भविष्य निधि में बड़ा बाबू थे भागलपुर में 13,000, हमने दिया 75,000। साधु भंडारा में 1 ट्रक पत्तल, 400 लाठी, 20 सूप और 20 खच्चर, और अमर टेकरीवाल से 6 ड्रम डीजल भेजवाया। गोपनीय शाखा में था तो हमने कहा दे दो भाई, तो ये अपने तरफ से दिया, शेष भंडारा पत्ता ये सब हमने दिए। हमारे जाति का कोई लोग है उस गांव में? एक भी नहीं। बेड़ा शामपुर में सत्संग हुआ है 2001 ईस्वी में, 37,000 रुपया दिया हमने साधु भंडारा में। मेरे जाति का है कोई? गैछान में अखिल भारतीय सत्संग हुआ, 2.5 लाख रुपया जाके अपना खर्च कर दिया साधु भंडारा में। एक भी मेरी जाति के लोग हैं? धर्मोडी में जिला अधिवेशन हुआ 2006 ईस्वी में, दूसरा दिन का पूरा दिन भर का भंडारा, 22 कुंटल चावल खिला दिया। उसके साथ में कितना खर्च हुआ? एक भी मेरी जाति के लोग हैं? तो नहीं देंगे लोग होने के लिए। सब जाति पाति के दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। और संत मत में क्या कहते हैं, इतनी बड़ी खटास जो आई, ये जाति पाति ये वो उल्टा पुल्टा जिद करने के चलते। हमने कहा कि आप नहीं करेंगे ऐसा, आप दौड़ लगा देंगे हमारी जात का महात्मा, इसे वही जाना। तो ये सारे टूटता और दरकता हुआ परिवार, इसे लगा कि नहीं चलो बजरंगबली तो हम लोग नहीं बन सकते, नल नील नहीं बन सकते, जामवंत नहीं बन सकते, अंगद नहीं बन सकते, लेकिन गिलहरी तो जरूर बन सकते हैं। कुछ न कुछ करना है।
अब हमारे यहाँ जो भी बड़े तीर्थ हैं संत मत के, कुप्पा घाट है, मनियारपुर है, सिगलीगढ़ है, दरारा है और फोक्सी श्याम है, चार बड़े तीर्थ हैं। एक तीर्थ गोड्डा में भी बनेगा और वो लहठी आश्रम बनेगा, मुख्यालय गोड्डा जिला होगा, यह भी एक तीर्थ बनेगा। यही संकल्प हमने मन ही लिया और एक नामकरण केवल कर दिया, त्रिवेणी संगम संत मत सत्संग। एक कुप्पा घाट है, दूसरा मनियारपुर, तीसरा लहठी आश्रम भी उसमें जुड़ेगा। ये तीनों का संगम होगा, ये सोच कर इस संस्था की हमने शुरुआत की है। तो इन विषयों पर अगर ज्यादा बोलूं तो मन बड़ा भावुक हो जाता है और पुरानी बातों को याद करने से दिल दुखी ही होता है। तो इस तरह की बातों को मैं और ना कर करके, चर्चा ना करके बस यही जीना है शेष जीवन। 90 वर्ष की आयु में गुरु अंगद देव के शिष्य बने अमरदास जी, शेष जीवन जिया तो गुरु के सामने बैठे नहीं। करना है तो केवल गुरु का काम करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। हमारे गुरु महाराज लिखे हैं, गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, भगत गुरु ही आधारा है। एकमात्र गुरु का काम ही उनका काम था, उन्हीं की पूंजी को दुनिया में फैलाना है। एक छोटी सी शुरुआत है गोड्डा से, इस सत्संग के माध्यम से। आप लोग जानते हैं गुरु महाराज बहुत कठिन तपस्या किए हैं, कठिन तपस्या करके गांव नगर डगर घूम करके, पैदल चल के, गाड़ी से चल करके, बैलगाड़ी से चल करके, किसी का कुछ नहीं खा करके, अपनों सब कुछ सारी व्यवस्था ले जा करके इस संत मत का सत्संग का प्रचार किए हैं। अब इसको मैं सब लोगों से निवेदन करता हूं कि इसकी पूंजी को और आगे बढ़ने देना है। विकृति का शिकार मत होने दीजिए, अपने दिल दिमाग को एकदम पवित्र दिमाग से चलिए और ये सत्संग की इस क्या कहते हैं यात्रा को और आगे बढ़ाते चलना है। कि संतों के धरोहर को आगे हमें बढ़ाना है और इस धरोहर को बढ़ाने के क्रम में सोचते तो सारे लोग हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थिति पर कुछ थोड़ा सा विचार करें। हमारी बहनें, विदेशी बहनें आती हैं, यहाँ की सभ्यता संस्कृति को अपनाती है। हमारी बहनें हाफ पैंट पहन के घूमती, क्या दिखलाना चाहते हैं दुनिया के लोग? ये हाफ पैंट पहन के क्या दिखलाना चाहते हैं? ये अर्धनग्न अवस्था में चल करके दुनिया वालों को दिखाना क्या चाहते हैं, ये तो बताइए। तो हमारे यहाँ सबसे पहली बात है, हमारे यहाँ सामाजिक नीति खराब हो गई। भाई का प्रेम कहां चला गया पता नहीं, भाई बहन के प्रेम कहां गए, माता पिता और पुत्र के का प्रेम कहां चला गया। ये सारे रिश्तों में खटास आ गई, सारा रिश्ता नाता टूटता चला जा रहा है। माता पिता बच्चे को लेकर के आए यहाँ पर और यहाँ आकर के बच्चे पढ़ लिख करके बड़े तो हो गए, अधिकांश माता पिता बड़े हुए बच्चे, अब माँ बाप थर चल कांपता है शरीर, चल नहीं पाते हैं, बच्चे दूर में नौकरी कर रहे हैं। चलिए नौकरी कीजिए, नौकरी नहीं कीजिए ऐसा नहीं, लेकिन उतनी ऊंची उतनी बड़ी नौकरी करके ऐसी नौकरी मत कीजिए कि सारे रिश्ते नाते दुनिया के सब छूट जाए आपके। अभी देखिए जितने विकसित देश हैं, 5 देश हैं विकसित, उन विकसित देशों में जाकर के देखिए 33% लोग नींद की गोली लेते हैं तब सोते हैं। सबसे ज्यादा पागलों की संख्या उन्हीं देशों में है। तो हमारी सामाजिक नीति टूटी है, भाई का प्रेम टूटा है। केस लड़ेंगे कोर्ट में जाकर के और यहाँ आकर के राम और भरत का प्रसंग सुनेंगे। भाई 5 इंच जमीन के लिए जाके कोर्ट में केस लड़ेंगे, नहीं तो जाके एसडीओ कोर्ट में देखिए 107 और 144 का जो मामला है, आधा से अधिक मामला भाई से भाई के बीच का है। तो भाई का रिश्ता टूटा, भाई बहन का रिश्ता टूटा, कहां गए वो प्रेम आकर के बस रक्षाबंधन में एक कच्चे धागे में बस वो भी फुर्सत मिले तो मिले, नहीं तो 100-200 पर आकर के वो सारा प्रेम 100-200 पर चला है। ये सारी विकृति आई समाज में। तो पहले सामाजिक नीति हमारी गिरी है और उससे भी और नीचे भ्रष्ट हो गई राजनीति भ्रष्ट हो गई। ये पापाचार देखते, दुराचार, अनाचार, ये सारे कुछ होते चले जा रहे हैं। तो ये राजनीति भ्रष्ट हो गई, सामाजिक नीति गिर गई। और सामाजिक नीति क्यों गिरी? इसलिए कि यहाँ सदाचारियों की कमी हो गई। सदाचारी लोग, 5 पापों से बचने वाले लोग कम हो गए, घटते चले जा रहे हैं। बात में झूठ बोलना, बात में ठगना, लोगों को बेवकूफ बनाना, लोगों को नीच निगाह से देखना, तो हमारे यहाँ सदाचारियों की कमी हो गई। और सदाचारियों की कमी हुई तो सामाजिक नीति खराब हो गई, और सामाजिक नीति खराब हो गई तो राजनीति भ्रष्ट हो गई, दलदल में चली गई। और इन तीनों के भ्रष्ट होने का एक ही कारण है कि लोग आध्यात्मिकता से मुख मोड़ते चले जाते।
माता पिता सत्संगी, बेटा बेटी को कोई मतलब ही नहीं है सत्संग से। आप सब लोग अपने हृदय पर हाथ रख करके देखिएगा। सदगुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज की वाणी महर्षि में पदावली से, प्रभु तो ही कैसे देखन पाऊं, तन इंद्र न संग माया देखो, मायातीत धरऊ तुम नाम, प्रभु तो ही कैसे देखन पाऊं, मेधा मन इंद्र ने गए माया, इनमें रही माया लिपटाऊं, इंद्र न माने अरु बुद्धि परे, प्रभु मैंने तजी आगे धाऊं, प्रभु तो ही कैसे देखन पाऊं, करहूं कृपा इन संग छोड़ावहु, जड़ प्रकृति कर पार ही जाऊं, मैं ही अस गुरु मैं ही अस करो ना कर स्वामी, मैं ही अस करूं ना कर स्वामी, देहु दरस सुख पाई अघाऊ, प्रभु तो ही कैसे देखन पाऊं, प्रभु तो ही कैसे देखन पाऊं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग त्रिवेणी संगम संतमुख सत्संग का प्रथम दिन का प्रथम पाली के सत्संग में उपस्थित हैं और अभी का विषय है ईश्वर की स्वरूप। यह संतमत का सत्संग है और इस सत्संग के द्वारा परम आराध्य सद्गुरुदेव बराबर अपने वाणी में भक्तों को उपदेश किया करते थे। सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति की प्रचार प्रसार होता है। तो अभी हम लोग उस ईश्वर को जानने के लिए सत्संग में उपस्थित हैं। ईश्वर का स्वरूप क्या है उसको हम लोग कैसे जाने, तो जानने के लिए वेद भगवान कहते हैं कि पहले बुद्धि योग करें, अर्थात अपने आप को बुद्धि से जोड़ें। बुद्धि क्या है? सत्संग, यह है बुद्धि योग। इस सत्संग के द्वारा सत असत का निर्णय होता है, अच्छे बुरे का निर्णय होता है। सत क्या है, असत क्या है? सत उसको कहते हैं जिसका परिवर्तन नहीं होता है, और असत का परिवर्तन होता है, परिवर्तनशील है। तो इस चराचर जगत में देखा जाता है कि सब परिवर्तनशील है। तो अपरिवर्तन क्या है? अपरिवर्तन एकमात्र सत्य है और परमात्मा है, ईश्वर है, उनका परिवर्तन नहीं होता है। तो उसको कैसे जाने? रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अटूट अंश जो जीवात्मा है वह हम सबों के शरीर में विद्यमान है।
जितने भी जीव हैं उसमें वो परमात्मा का अटूट अंश है। तो कहते हैं कि यदि उस परमात्मा को जानना चाहते हैं तो अपने आप को जान लीजिए, अपने आत्मा को जान लीजिए। अपने आत्मा को जान लेने पर सबकी आत्मा को जान जाएंगे और परमात्मा को भी जान जाएंगे। जिस प्रकार माँ बहनें जो है भोजन बनाती है उसमें चावल डालती है और चावल सिद्ध हुआ है कि नहीं हुआ है उसको कैसे टेकती हैं। चावल को एक डब्बू को, एक चावल को टेकती हैं और उसी से सब मालूम हो जाता है कि सब चावल सिद्ध हो गया है। उसी प्रकार जब आप अपने आत्मा को जान जाएंगे तो चराचर जगत के जितने भी जीवात्मा हैं सबको जान जाएंगे और उस परमात्मा को भी जान जाएंगे। तो वह आत्मा इंद्रियों से अगम्य है और वह इंद्रियातीत है, उसको इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, वह आत्मा से ही जाना जा सकता है। तो इसको अच्छी तरह मनन करेंगे, इस पर विचार करेंगे और इस पर अभ्यासरत रहेंगे तो धीरे 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 वह अपनी आत्मा को भी जान जाएंगे और अपनी आत्मा का ज्ञान होने पर, निज ज्ञान होने पर परमात्मा का भी ज्ञान हो जाएगा। तो मैं आप सबों के सेवा में इतना ही कहा। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बेटे बेटी कहाँ हैं आपके? बेटे और बहू किस जगह पर हैं? जरा सा सोचिए कि आपके मरने के बाद सत्संग भी होने वाला है क्या? मर जाएंगे तो श्राद्ध पर कोई सत्संग करने वाला नहीं है, यही स्थिति है। तो उसका कारण है आज अंधा दौड़। अभी सुन रहे हैं ना कि कोटा जाते हैं, मेडिकल में कंप्लीट नहीं किया, फांसी लगाना, यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है क्या? डॉक्टर बन जाना यही अंतिम लक्ष्य है? इसके बाद भी एक से एक बहुत नीचे नीचे परिस्थिति में रहकर के ऊंचे मुकाम को हासिल किया है। इन सारे चीजों के बीच में अगर ये सारे चीजों में ह्रास आया है, उसके मूल में है कि हम आध्यात्मिकता से बहुत दूर चले गए और इसी आध्यात्मिकता को लोग अपनावे। इसीलिए त्रिवेणी संगम संत मत सत्संग की शुरुआत है। अभी हम लोग शास्त्र के माध्यम से बहुत सारी बातें सुने हैं, सब बातों की व्याख्या करना ये कम समय में संभव नहीं है, लेकिन बारी बारी से प्रत्येक समय में कुछ न कुछ इन बातों की चर्चा हम लोग करते हुए चलेंगे। अभी आया सबसे पहले परमात्मा की भक्ति अर्थात आध्यात्मिकता अर्थात ब्रह्म तत्व को नहीं जानना या उस रास्ते पर नहीं चलने के चलते ही लोग सदाचारियों में कमी, सदाचार में कमी आई है, सदाचारिता से नीचे गिरे हैं। तो सामाजिक नीति गिर गई, सामाजिक नीति गिर गई तो उसके चलते राजनीतिक हमारी गिर गई, सारी सामाजिक व्यवस्था उथल पुथल हो गई है। इसके लिए आवश्यक है कि हम लोग परमात्मा की भक्ति के रास्ते पर चलें और उस परमात्मा की भक्ति के विषय में अभी हम लोग सुन रहे थे। यन मनसाना मनुते ये ना हुर मनोमतम तदे ब्रह्मत्वम विधि नेदम यदिदम उपासते। जो मन से मनन नहीं किया जाता, जिस परमात्मा के विषय में जिनकी भक्ति करने की सलाह वेद उपनिषद और सारे सदग्रंथ देते हैं, सारे संत महापुरुष बतलाते हैं, ये तत्व कैसा है का ये मन से मनन नहीं किया जाने वाला। और तो और केनोपनिषद में लिखते हैं कि ये बुद्धि से भी नहीं विचार किया जा सकता, न मन से मनन किया जा सकता है, न बुद्धि से निर्णय किया जा सकता। हमारे गुरु महाराज लिखते हैं बुद्धि परे चिंतन से न्यारा अगम अनाम कहाई। वो पद कैसा है? अगम है, मतलब जिसका पार ही नहीं पाया जा सकता, और अनाम है मतलब जिसका कोई नाम नहीं, मतलब जिसका कोई नाम नहीं, लेकिन सारे नाम जितने निकले सब उन्हीं के नाम है, उनका अपना कोई नाम नहीं। हर नामों में वो है, उनका कोई नाम नहीं। लेकिन ये मिलेंगे कैसे?
रह नहीं गुरु सेवा लीना तभी हुई रसाई। जो गुरु सेवा में लीन रहेगा उसी की रसाई होने वाली है, उसी की पहुंच होने वाली है। तो ये तत्व ऐसा है, मन नहीं मनन कर सकता, बुद्धि चिंतन नहीं कर सकती। और गुरु महाराज हमारे लिखते हैं, प्रभु तो ही कैसे देखन पाऊं, तन इंद्रिय संग माया देखूं, माया तीर धरऊं तुम नाम। ए प्रभु तुमने तो नाम ही रख लिया मायातीत, और तन इंद्रिय संग माया देखूं, तन के साथ में रहता हूं कि मन के साथ में रहता हूं कि इंद्रिय के साथ में रहता हूं, जब भी देखता हूं तो माया को देखता हूं। और तुम्हारा नाम ही है मायातीत, माया से परे हो तुम, तो कैसे देखन पाऊं। इस प्रकार की बात है। फिर दूसरी तरफ नचिकेता को उपदेश है यमराज का कि जो मन से मनन नहीं किया जाता, बुद्धि से चिंतन नहीं किया जा सकता, और जो जिस इस देश काल विचिन की वस्तु की लोग उपासना करते हैं वो ब्रह्म नहीं है। देश काल से घिरे हुए जिस भी मूर्त की पूजा करते हैं वो ब्रह्म नहीं है, वो परमात्मा नहीं है। उसमें है ब्रह्म, लेकिन वो ब्रह्म इसलिए नहीं है जिसकी आप उपासना कर रहे हैं। जब तक उसमें रहने वाले, उसमें जो व्यापक है उस तत्व को नहीं जानते हैं, तब तक आप उस परमात्मा को नहीं जान सकते हैं। और इसके लिए कहते हैं, ओ वेद भगवान कहते हैं, ओम युंजान प्रथमम मनस्तत्वाय सवितादियम अग्निर ज्योतिर्निचाय पृथिव्याद्यावृत। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि मनुष्यों, उस जगत पर सब करता ईश्वर को तत्व रूप में जब तक नहीं जानोगे तब तक तुम्हारा भला नहीं है, तुम्हारा कल्याण हो नहीं सकता। उसी तत्व को जानने के लिए ही हम बनाए गए हैं, और वही काम नहीं कर पाते हैं। और उस तत्व को जानने के लिए, ताकि सबसे पहले अगर उस तत्व रूप में जानना चाहते हो, रूप से तो सबको जानते हैं, ये राम है, ये कृष्ण है, ये काली है, दुर्गा है, लेकिन उसका जो वास्तविक स्वरूप है कि उस रूप में आने वाले कौन थे, उसको तत्व रूप में अगर तुम जानना चाहते हो, स्वरूपतः अगर पहचानना चाहते हो, तो सबसे पहले बुद्धि योग करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा अपनी बुद्धि को पवित्र बना करके। माने साधु पुरुषों की संगति में जाना, ये बुद्धि योग कहलाता है। माने अपने बुद्धि को साधु पुरुषों की संगति में ले जाकर के जोड़ना, उनके बताए शास्त्रों का अध्ययन करना और उनके बताए मुताबिक अंतर साधन करना, ये तीनों ही काम है। लेकिन पहला काम यही है कि सबसे पहले हम अपने सारे बुरे विचारों को छोड़कर उनकी संगति में जाए। भगवान श्री राम तो इतनी उदारता से कहे माता सबरी को, ऐ सबरी मुझे तुम 2 नंबर में रख ले, बाद में सुनना मेरी कथा को, 2 शरीरति मम कथा प्रसंगा, मेरी कहानी को बाद में सुन लेना तुम, लेकिन सबसे पहले सब काम छोड़ो, प्रथम भगति संतन कर संगत। जहाँ बैठो वहां पर संतों की संगत, केवल बैठना। भगवान श्री राम तो कहते 9 महा एक जिनके होई, 1 नंबर वाली भी भक्ति किन्हीं के पास है, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोय। ए भामिनी, ए सुंदरी, और सारे खूबसूरत ऋषि मुनियों के बीच में सुंदरी करें भगवान श्री राम को। अब सोच लीजिए कितने हजार वर्ष तक रही थी माता सबरी, कितने हजार वर्ष तक। अब किसी बूढ़ी माता जी को कोई सुंदरी कहेंगे क्या? हाथ में लाठी हो, चेहरे पर झुर्रियां हो, कमर टेढ़ी हो, और कोई सुंदरी उसको कौन कहेगा? कह के देखिएगा कोई किसी बूढ़ी माता को कह दीजिएगा सुंदरी। और भगवान श्री राम उस माता सबरी को सुंदरी कह रहे हैं जो 11,000 वर्ष से ज्यादा दिन की हो गई है। उस स्थिति में सुंदरी कह रहे हैं उनको कि 9 में से एक भी भक्ति जिनके पास है वो मुझे अतिशय प्यारा है। तुम में तो सब भक्ति एकदम निष्णात हो, तुम किसी चीज की कमी नहीं है तुम में, क्यों तुम नीच करती हो। तो सबसे पहले महापुरुषों की संगति में चल करके अपने बुद्धि को जोड़िए, और वह बुद्धि को चल करके निखारने की आवश्यकता है, बुद्धि को परिष्कृत करने की आवश्यकता है। हमें तो वो बुद्धि चाहिए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तुलसीदास हरि गुरु करना बिनु विमल विवेक ना हो। बुद्धि कैसी है? और वो विवेक युक्त, विवेक वाली बुद्धि चाहिए। माना वो बुद्धि चाहिए जिससे संसार भी सजे, और संसार के बाद का भी जो हमारा लंबा जीवन है ये भी सज जाना चाहिए। इस संसार में सुख से रहें, सुख समृद्धि हमें मिले, लेकिन इसके बाद का भी जो जीवन है
इसके बाद का भी जो जीवन है वो भी हमारी सज जाए, वो भी हमारी सुख समृद्धि और शांति से भर जाए, वो वाला उसको विवेक कहते हैं। मन जड़ चेतन दोनों पृथक पृथक हो जाए, अलग अलग हो जाए, दोनों को अलग अलग हम पहचान सकें, पाप पुण्य को पहचान सकें, जड़ चेतन को पहचान सकें, गुण दोष को पहचान सकें, और अंत में आत्म और अनात्म तत्व को पहचान करके उस अनात्म तत्व को जान करके उसमें मिलकर एक होकर के उसी परमपिता परमात्मा के स्वरूप हो जाए। इसलिए ये काम करना है, ये काम करने के लिए हमें मनुष्य का शरीर मिला है। लेकिन तुलसीदास जी महाराज तो कहते हैं, रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जाने सो जेहि बन जाई। कहने में तो बड़ी आसान है, करने में बड़ी कठिन है, बहुत आसान नहीं है। बैठ करके देखिए, बहुत लोग दीक्षा लिए 40 साल 50 साल, 13 बार कमर इधर उधर उठ बैठ कर रहे हैं, सबका अकबक चल रहा है। ये 7 बजे से बैठे 11 बजे, 4 घंटे में ये हालत है। तो कहने में आसान है, करने में भारी है। कहत सुगम करनी अपार, जाने सो जेहि बन आई। इस प्रकार वो जिसका बन जाता वो जान लेता है। किस प्रकार तो का उदाहरण दिया कहिए कि ऊपर से पानी जलप्रपात जब नीचे गिरता है तो छोटी सी सफरी मछली ऊपर चढ़ जाती है और हाथी पानी में बह जाता है। जुक्ति नहीं है तो पानी में बह गया, और सफरी मछली को तैरने की जुक्ति है तो पानी की उल्टी धारा में छोटी सी मछली चढ़ जाती है। तो उसी प्रकार जो जानेंगे महापुरुषों की संगति में जाकर के, उसके लिए आसान हो जाता है। और नहीं तो तुलसी सूरदास जी महाराज कहते हैं, जो गुंग ही मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सभी जो निरंतर अमित तो सुख जावे। कैसा स्वाद है उस परमात्मा का, अगर जान गया कोई तमन्ना नहीं रह जाएगी, सारी तमन्ना मिट जाएगी, सारी याचना सारी कामना जल करके भस्मीभूत हो जाएगी। जिस प्रकार देखते हैं ना, आग में डाल दीजिए। एक कुप्पा घाट में अखिल भारतीय महाधिवेशन था, पुराने जो सत्संगी होंगे उनको याद होगा वर्ष अंतिम वाला जो अखिल भारतीय सत्संग था। तो गुरु महाराज को कहते हैं, हुजूर जहां पर आप अखिल भारतीय सत्संग कराने के लिए जा रहे हैं जिस जगह पर, तो हुजूर वहां कैसे कराएंगे? वहां तो बोले कि वहां तो बहुत सारी हड्डियां गिरी पड़ी है। तो गुरु महाराज कहते हैं, हमारे बहुत सत्संगी भाई मर मर करके भूत प्रेत बन के वहीं जाके बस गए हैं, उन्हीं के मुक्ति के लिए सत्संग होगा। हम लोग एक बार प्रेम से और जोर से गुरु महाराज की जय बोले। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोगों ने वेद भगवान की वाणी को पाठ रूप में श्रवण किया। वेद अपुरुष से बतलाया गया है, मतलब वेद को किसी ने बनाया नहीं। और हमारे हिंदू धर्म के वेद जो है प्राचीन ग्रंथ है, और ये सर्वश्रेष्ठ भी है। उस वेद के अंतर्गत ही सारी ज्ञान समाया हुआ है। प्राचीन काल में वेद ग्रंथाकार रूप में नहीं हुआ करता था। वेद का जो ज्ञान था, हमारे ऋषि मुनि संत महात्माओं ने प्राचीन काल में जो साधना करते थे, और साधना काल में साधना की अवस्था में जो उनके अंदर ज्ञान का अर्जन होता था, उपज होती थी, वही है वेद। वेद का मतलब एक ज्ञान भी होता है, वही है ज्ञान, वही है वेद। तो पहले ग्रंथ के रूप में नहीं था वह ज्ञान, वह वेद पहले ऋषि मुनि संत महात्माओं के मस्तिष्क में समाया हुआ था। वो ज्ञान उनकी साधना काल में जो उस ज्ञान को उन्होंने अपने अंदर पाया, तो अपने मस्तिष्क में रहा करते थे। जैसे हमारे सद्गुरु महाराज, आप पदावली को अवलोकन कीजिए, पढ़िए,
पूरे पदावली साधना गम्य बातें हैं उसमें। जहां भी देखे, जिस शब्द में देखिए, मुख गुरु महाराज की जो पद है, वाणी है, पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है। ये सब क्या है? ये साधना सार गर्भित बातें हैं। उस अवस्था, उस काल में गुरु महाराज को अनुभूति होती थी, अनुभव होता था, वही गुरु महाराज बतलाए। बड़ही अजब ब्रह्मलोक तजिए 10वां द्वारी ओरी की। ये सब अनुभव होता था गुरु महाराज। उसी तरह से पहले साधना काल में उस ज्ञान को ऋषि मुनि लोग अनुभव करते थे अपने अंदर में और अपने मस्तिष्क में रखते थे। न अक्षर हुआ करता था, न पुस्तक, न ग्रंथ। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और लोगों का दिल दिमाग मस्तिष्क कमजोर पड़ने लग गया। तो उस ज्ञान को लोग जाने, समझे, लाभ ले, इस हेतु क्या किया? तो पहले भोजपत्र में लिखा उस ज्ञान को, और समय जब व्यतीत हुआ ताम्रपत्र में लिखा, और जब समय व्यतीत हुआ अभी के काल में उसी ज्ञान को, उस वेद के ज्ञान को अक्षर रूप में और कागज में यानी ग्रंथ बना दिया। इस तरह से वेद का प्रचार हुआ, उस ज्ञान का प्रचार हुआ। आज भी उस ज्ञान को हम लोग पाते हैं, देखते हैं, उस ज्ञान को समझते हैं। और वेद ऐसे, इसकी बड़ी महिमा है, गरिमा है, श्रेष्ठ स्थान है वेद का। अब सत्संग योग जिसका पाठ हम लोग सुने, सदगुरु महाराज वेद को कितने समुचित व्यवस्थित ढंग से उसे रखा गुरु महाराज, यानी वेद को कितनी ऊंची दर्जा दी गुरु महाराज ने। जैसे सदगुरु महाराज के द्वारा रचित सत्संग योग चारों भाग ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ है, गुरु महाराज के द्वारा रचित, लेकिन सदगुरु महाराज ने वेद को कितना सर्वोत्कृष्ट स्थान दिया कि पहले भाग में ही वेद को रख दिया गुरु महाराज। चाहते तो अपनी बातें गुरु महाराज रख सकते थे, लेकिन नहीं, पहले वेद को प्रथम भाग में और दूसरे भाग में अन्य संतों की वाणी को रखा। दूसरे भाग में संतों के वचनों को, वाणियों को पद रूप में दिया, और तीसरे भाग में अनेक संतों की जो सार गर्भित साधना संबंधित बातें हैं, वाणी है, वो गुरु महाराज दर्शाए हैं। और सबसे लास्ट में, पीछे में जाकर के यानी चौथे भाग में गुरु महाराज अपने अनुभव की वाणी को, साधना संबंधित वाणी को गुरु महाराज दर्शाए सबसे बाद में। इसका मतलब कि वेद बड़ी महिमा है इसकी, और इसीलिए प्रथम भाग में गुरु महाराज ने रखा। इसी वेद को संदेश पहुंचाने वाला स्वामी विवेकानंद जब शिकागो शहर में गया हुआ था, तो वहां भी अन्य देश से, राज्य से, बहुत दूर दूर से लोग अपने अपने ग्रंथ को, शास्त्र को, पुस्तक को लाकर के वहां पर रखे थे। और भारत से स्वामी विवेकानंद गए थे वेद को लेकर के, और वहां जाकर के उन्होंने क्या कि मंच पर सुसज्जित सभी ग्रंथ वहां पर रखा गया था, लेकिन वहां के जो कार्यकर्ता थे वो लोगों ने क्या किया कि वेद को सबसे नीचे रख दिया था। उसके बाद क्रमशः बाइबल, कुरान आदि आदि ग्रंथों को रखा था, सबसे नीचे वेद को। और क्या घोषित किया कि वेद तो
कोई खास ग्रंथ नहीं है और वेद में रखा हुआ क्या है, कुछ नहीं है, इसीलिए सबसे नीचे दबा हुआ है। अब देखिए उसको वहां पर है दृष्टि से, नीच दृष्टि से देखा गया, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने उद्घोष किया कि वेद जो हमारे भारत के महान और प्राचीन ग्रंथ है वो कोई साधारण नहीं है। दरअसल जो ग्रंथ पुस्तकों की जो सजावट है बड़ी अच्छी है, मतलब सबसे नीचे में वेद है। इससे साबित होता है कि वेद ही सबका आधार है। हम आप बैठे हैं, आधार क्या है? जमीन धरती। तो वेद ही सारे ग्रंथों का, पुस्तकों का आधार है। लोगों ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरी पाली के सत्संग में, आयोजन में क्या किया, वेद को सबसे ऊपर रखा, उसके नीचे सारे ग्रंथ को रखा। लेकिन स्वामी विवेकानंद साधारण तो थे नहीं, और उन्होंने ये सिद्ध करके दिखला दिया कि वास्तविक में वेद कितना श्रेष्ठ होता है। कहा कि इस बार यानी अभी की जो सजावट है दरअसल जैसे होनी चाहिए सजावट वैसी ही है, मतलब कि वेद जो है सबसे ऊपर में है। इससे साबित होता है कि वेद ही सबका सर्वाधार, मतलब सबका सिर ताज है। जैसे राजा लोग मुकुट पैर में नहीं अपना सिर पर पहनते हैं, उसी तरह ग्रंथों का सिर ताज है वेद, इसलिए सबसे ऊपर में शोभा पा रहे हैं वेद। आखिर लोगों को मानना पड़ा कि वेद कोई साधारण नहीं है। कहने का मतलब वेद के अंतर्गत ही सारे ज्ञान है। आप अवलोकन करेंगे सारा ज्ञान वेद के अंदर ही पाए जाते हैं, लेकिन आवश्यकता है बिनु सत्संग विवेक न होई, वही है बुद्धि योग, वही है सत्संग योग। जो हम लोग सुन रहे थे, तो सत्संग करेंगे आपके अंदर वो ज्ञान आएगा, गुरु का ज्ञान, वेद का ज्ञान, ये सारे आपके अंदर आएंगे और आप उसको देखेंगे, आप भी ज्ञानी हो जाएंगे और आप भी उस ज्ञान को पाएंगे जिस ज्ञान के बारे में, जिस ज्ञान को बताने के लिए, प्रचार करने के लिए सारी व्यवस्था की गई है। आप देख रहे हैं हमारे परम आदरणीय सम्माननीय हमारे परम पूज्य स्वामी श्रद्धानंद बाबा, इनकी ही अगुवाई में, हालांकि सदगुरु महाराज की सदप्रेरणा से सारा काम होता है, मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं आप गुरुवर, लेकिन मेरा नाम हो रहा है। ये तो सब गुरु महाराज की प्रेरणा है, लेकिन इनकी सत प्रयास से और ये सारे आयोजन व्यवस्था सुव्यवस्थित ढंग से हो रही है। आज अभी तो प्रथम पाली का सत्संग है, आप लोग 2 दिनों तक सुनेंगे, समझेंगे, इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारेंगे, आप धन्य हो जाएंगे। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। 20वीं सदी के महान संत सदगुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि शरण नमन। त्रिवेणी संगम संत मत सत्संग के संस्थापक परम पूज्य स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज, मद मंगल में संत समाज एवं समिति के पदाधिकारीगण, गोड्डा विधानसभा के वर्तमान विधायक महोदय जी, सत्संग प्रेमी महानुभावों, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों एवं नगरवासियों, जहाँ तक ध्वनि वर्धक यंत्र की आवाज पहुंच रही है, सभी धर्मात्माओं को मेरा कोटि कोटि जोहार। अभी हम आप
त्रिवेणी संत व सत्संग के द्वितीय अधिवेशन के प्रथम पाली में बहुत देर से बैठकर ईश्वर के स्वरूप के बारे में डटकर ज्ञान श्रवण कर रहे थे। और जो पाठ हुआ है, पाठ विषय बन गया है और इसी विषय की पटरी पर सभी महापुरुषों को, वक्ताओं को चलना होता है। पटरी तो वही रहती है, गाड़ियां का नाम अनेक होती है। पटरी तो वही है, उसी पर अभी एक नई ट्रेन चली है जिसका नाम वंदे भारत है। उसके पहले अनेकों ट्रेन हैं और पटरी का साइज वही है, उसमें बदलाव नहीं है, उसमें कम बेसी भी नहीं है। अगर चौड़ाई में कम बेसी हो, लंबाई काफ़ी दूर हो तो ट्रेन आगे चल नहीं सकती है, जब आगे खतरे की घंटी बजती है। इसलिए चौड़ाई सब जगह बराबर है, चाहे वह जंक्शन ही क्यों ना हो जहाँ पर रूट चेंज की जाती है, वो चौड़ाई वही रहेगी। उसी तरह से अनेकों रास्तों से हम बाहर में आ सकते हैं, मगर भीतर में प्रवेश करने का रास्ता वही एक ही एक है, दूसरा रास्ता हो नहीं सकता। भीतर में रास्ता वही है चलने का, जिस रास्ते पे चलकर परमात्मा तक पहुंचा जाता है। अंतर पथ चालो, प्रभु को पालो, प्रभु बिनु नहीं विश्राम। जब तक उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक विश्राम या सुख, शाश्वत सुख या शाश्वत शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। उसी चीजों को प्राप्त करने के लिए हमें जाना कहाँ है, किस रास्ते से चलकर वहां तक पहुंचा जाता है। इसी संदर्भ में वेद, उपनिषद, संतवाणी और गुरुदेव की अमृत ध्वनि का पाठ हम आप सुने हैं। इस पाठ पर अगर विचार करेंगे और चलने का प्रयास करेंगे तो गुरु की कृपा अवश्य प्राप्त होगी, मदद मिलेंगे। बहुत दिनों की घटना नहीं है, बस कुछ महीने पूर्व की घटना एक सुनाता हूँ। वैद्यनाथ धाम देवघर में वह एक गांव है, जिस गांव का नाम है झालर। उस गांव में एक वृद्ध सत्संग, संत मत सत्संग परिवार से जुड़े हुए सत्संगी महाशय जी थे। संयोग ऐसा होता है, वह भादव महीना का एकादशी दिन कर्मा पर्व था। गुरु महाराज के एक वचन है, मैं बहुत अनेकों प्रवचनों को पढ़ा, उसमें ये भी बातें पढ़ने को मौका मिला, मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार इस संसार में आऊं और सारे भक्तों को पार लगाऊं, सारे भक्तों को पार लगाऊं। किसी ने पूछा यह संभव है क्या? जैसे नाव पर बैठने वाले व्यक्ति को नाविक सकुशल नदियां पार लगा देती है, मगर वो जल का सहारा लेकर पार लगाती है। उसी तरह हम संसार के सागर में, हम अथाह समुद्र की गहराई में, भव सिंधु में बह रहे हैं, डूब रहे हैं। इससे निकालने वाला वही व्यक्ति है जो व्यक्ति स्वयं निकला हुआ है, वही दूसरे को निकाल भी सकता है, अन्यथा निकलना बहुत मुश्किल है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। त्रिवेणी संगम की जो शोभा होना चाहिए और जैसी आवाज होना चाहिए वह कमी देख रहे हैं। समूह से निवेदन है कि आप लोग सत्संग में आए हैं, जयकार के द्वारा विकार भगावे और सर्वविचार उन्हीं का अंदर ठहरेगा जो जयकार करेंगे।
नहीं तो आए हैं बैठ के मुंह बंद रखिएगा, सदविचार अंदर नहीं जाने का लाभ नहीं होगा। इसलिए हम लोग जयकार जोरदार शब्दों में करें, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परम पूज्य सद्गुरु भगवान की श्री चरणों में कोटि कोटि शरण। व्यक्त रूप में मंचासीन स्वामी सदानंद जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। साथ साथ मंच पर आसीन संत समाज मंगल में और सत्संग के पंडाल में उपस्थित विद्वत जन तथा बुजुर्ग जन, धर्म प्रेमी बंधुओं, भक्तिमती माताओं तथा धर्मशिला बहनों, सद्गुणों के प्यारे बच्चों और बच्चियों, सबों के हृदय में बसे हुए हृदय नारायण को मेरा सतत नमन। आज हम लोगों का अहोभाग्य जो गड्ढा की धरती पर आज त्रिवेणी संगम संत मत सत्संग का यह ज्ञान अलौकिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए शुभ अवसर मिला। जिस ज्ञान की हम लोग गोष्ठी में उपस्थित होकर आज वह ज्ञान सुन रहे हैं जिस ज्ञान के अभाव में हम लोग यह पंच भौतिक शरीर लेकर पंच विषय में और पंच विषय की भोग में व्यस्त होकर चाहते हैं सुख मिलता है दुख, चाहते हैं वहां जाके सम्मान मिले वहां अपमान निकालते हैं, चाहते हैं मुक्ति का मार्ग मिले वह संसार की गति का मार्ग मिल रहा है। ऐसे संकट पड़े हुए जीवों का कल्याण कैसे होगा? तो हम लोगों को वेद भगवान सुनाते हैं। वेद भगवान को बहुत खला कि 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव ये भी मर मर के जमराज के घर भर जाए तो बड़ा खेद की बात है। 83,99,999 शरीरधारी ये मर मर के जमराज के घर जाए, इसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। मैं जानता हूँ परमात्मा ने इसको सबसे संबल नहीं बनाया, चार इंद्रियां सुसज्जित नहीं दी, ज्ञान के अभाव में यह नरक चरसे जाते हैं। पर मनुष्य सर्व ज्ञान में संपन्न रहकर सारे इंद्रिया से सुसज्जित होकर ये भी मरमर के जमराज के घर है, ये बड़ा खेत की बात है। तो वेद भगवान हम लोगों को इशारा करते हैं। अभी पहले मंत्र में सुने हैं जो गुरु महाराज ने संग्रह की है, जो यह कहना विहंगम योग से पंडित वैदेही शरण दुबे लिखित विहंगम योग से संग्रहित है और हम लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। प्रथमं सत्वाय सविताध्यं अग्ने ज्योतिर्निचाय पृथिव्या आद्या भरत। वेद भगवान कहता है मनुष्यों जगत प्रसव करता है ईश्वर का, तब से ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग सीखो। इस पर जब विचार करते हैं वेद भगवान की वाणियों पर तो हम लोग अंतःकरण में प्रेरणा आता है। आज वेद भगवान की तरफ बुद्धि योग सीखने के लिए क्या हम लोग पास बुद्धि नहीं है? बगैर बुद्धि के बिना पद प्रतिष्ठा धन संपत्ति इत्यादि जो अर्जन किए हैं बगैर बुद्धि की, तो ऐसे व्यक्तियों से वेद भगवान निर्देश करते हैं, प्रेरणा देते हैं जिस बुद्धि में तुम लाकर संसार की पद प्रतिष्ठा धन संपत्ति इत्यादि अर्जन करके जो अपना स्वाभिमान हो रहे हो, यह तुम्हारा कल्याणदायक बुद्धि नहीं है, यह जीवन जीने वाला बुद्धि है। सद्बुद्धि तुमसे कहते हैं जो आवागमन से छुड़ा दे, जन्म मरण के चक्र मिटा दे, त्रेताप सदा के लिए उनसे बचा दे। वे सद्बुद्धि प्राप्त करने में भगवान कहते हैं इसके लिए पहले बुद्धि योग सीखो। क्या सीखो? बुद्धि और योग। बुद्धि क्या सीखे? बुद्धि से मतलब बताते हैं कि ईश्वर जो पांचों तत्व का जो संसार बना करके हम लोगों के लिए भी शरीर में 5 तत्व का प्रचुर मात्रा में कर दिया है। पहले ईश्वर के बारे में जाने,
उनके तत्व का जाने, कितना उपकार जिसने हम लोग किया है, उनके लिए हम लोग क्या करना चाहिए। तो अपनी बुद्धि लगावे, बुद्धि से बताते हैं सत्संग में, सत्य में बुद्धि लगाइए। सत्य क्या है? सत्य सोई जो दिल से नहीं। अपनी बुद्धि को सत्य में लगा दीजिए। संसार की संपदा में लगाएंगे तो एक दिन आपको हाथ खाली होकर जाना पड़ेगा। अगर सत्य में लगा देंगे तो संसार की जो है से जो पूर्व जन्म का जो संचित क्रियामान संचित में, संचित प्रारब्ध में और वह भोग में जो बनाया है वह तो मिलेगा ही। और साथ साथ यह बुद्धि को योग में लगा दीजिएगा तो परम कल्याण का मार्ग भी प्राप्त करेंगे। इसलिए कहा बुद्धि को योग में लगाइए। आप बुद्धि क्या है? पहले बुद्धि कहाँ लगावे? तो संसार सागर से निकलने के लिए दो ही मार्ग है, दृष्टि और नारानुसंधान। लेकिन हमारे गुरु महाराज ने दो मार्ग और उसमें दिया है कि संसार में मनुष्य इनकी बुद्धि कहाँ है? नाम रूप में फंसा हुआ। तो पहले नाम रूप से हटने के लिए एक नाम का जप भी है और रूप में एक रूप का ध्यान बतलाते हैं। ये मोटी साधना है, लेकिन इसी से सारा प्रक्रिया हम लोग सुलभ होगा। इसलिए नाम में लगाना कि आप कौन सा नाम है? तो गुरु महाराज जो नाम दिए हैं जपने के लिए, पहले अपने बुद्धि को उस नाम में लगाने। इतना ऐसे जपे कि हर सांस में नाम जब आपका आरंभ हो जाए तो आप समझिएगा कि जहाँ जाए गुरु का दर्शन हो जाए तो समझिएगा आपका समय हो गया। जो कहते हैं यही मानुष देश मैया में करूं परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खाकर देंगे तुमको तार। कहाँ जाओ जहाँ प्रगट मिले तब जानो है सने। आप जहाँ कहीं मन में आ जाए, आप जब करते हुए गुरु का रूप का दर्शन अंतर मान पटल पर आ जाए तो समझिए हमारा शनि गुरु से लग गया। तब आपका कल्याण का मार्ग खोलेंगे। इसके लिए आगे बताते यही त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी संगम आगे तो नाम से घोषित है। एक स्थान त्रिवेणी संगम इलाहाबाद में है बंधु, दूसरी है सबके मन मस्तिष्क में। जैसे आज्ञा चक्र में त्रिवेणी संगम, वहां जाकर स्नान के लिए कर लीजिएगा गुरु युक्ति से। तो फिर क्या कहना है? फिर यह बताने की आवश्यकता नहीं। इसीलिए कहते हैं तो वहां चले हम लोग कहाँ? केनोपनिषद में। केनोपनिषद कार्य करते हैं यन मनसानो मनुते एना हुर मनो मतम त्वं विदधि नेदं यदि मोपासते। यदि कहते हैं संसार के लोग जो मन से मनन किया जाता वह ब्रह्म नहीं है। जिसके द्वारा मन मनन क्या हुआ जाता है उसी को तू ब्रह्म जान। अब हम लोग जितने दीक्षित हैं इस बात को बड़ी गौर और पानी से समझें। किसके द्वारा मेरा मन मनन क्या हो जाएगा? उस बातों को धारण करते हुए और मनोयोग पूर्वक उसको मनन करें। जिसके मनन करने से आपका मन मान जाए ब्रह्म वही है। ब्रह्म का दो रूप है, एक शब्द ब्रह्म है, दूसरा है पार ब्रह्म। शब्द ब्रह्म जिनका मन लीन हो जाएगा तो पार ब्रह्म को अवश्य प्राप्त करेंगे। जो पार ब्रह्म को प्राप्त कर लेंगे तो आवागमन का दुख, जन्म मरण का चक्र सदा सदा के लिए छूट जाएगा। समय बताते हैं और विराम दिया जाए। अशेष गुरुजनों से सुने और बड़े बड़ी में मेरा निवेदन है कि इसको बड़े मनोयोग पूर्वक से गुरु का जाप करें और अपना परम कल्याण का रास्ता पकड़ें। संसार की काम करते हुए इसी में भलाई है। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। पंडित वैदेही शरण दुबे लिखित वैदिक विहंगम योग से संग्रहित। प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियम् अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्याध्यावरत्। सारांश वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्य, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग और मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की सुदृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छे प्रकार धारण करें।
बुद्धि योग सत्संग, मानस योग मानस जप तथा मानस ध्यान, ज्योति योग दृष्टि योग। ओम सयुजत उर्गायस्य ज्योतिं वृथा क्रीडन्तं मिमितेन गावः परिणशं कृणुते दीर्घ श्रींगो दिवारिदृशेन तमेज्रः। सारांश, इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, हाथ पैर गुदाल लिंग रचना कान त्वचा आंखें नाक और मन बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना झूठ ही एक खेल करना है, क्योंकि इनसे वह नहीं जाना जा सकता। वह तो इंद्रियातीत है। हाँ, वह पूर्व मंत्रों परमहंस योगी उस अनाहद नाद से संपन्न परमात्मा को, जिसकी ज्योति शरीर के बाहर और भीतर चंद्र सूर्य आदि अनेकों लोक लोकांतरों में तेज और नाना प्रकार की ज्योतियां प्रकट करती है, और उस सोम को जो विस्पष्ट प्रकाश से युक्त होकर दिन और रात प्रकाशित होता प्राप्त करते हैं। केनोपनिषद खंड 1 सामवेद। यन मनसा न मनुते ये नाहुर्मनोमतम् तदेव ब्रह्म तम वेद्धि नेदम यदीदमुपासते। जो मन से मनन नहीं किया जाता, बल्कि जिससे मन मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तो ब्रह्म जान। जिस इस देश काला विक्षण वस्तु की लोग उपासना करता है, वो ब्रह्म नहीं है। खंड 2। इहि चेद् वेदी दत्सात्यमस्ति न चेदिहावेदिं महति विनष्टे भूतेषु भूतेषु विचित्तिधीरा प्रत्याश्मलोकादमृता भवन्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे इस जन्म में न जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। बुद्धिमान लोग उसे समस्त प्राणियों में उपलब्ध करके इस लोक से जाकर मरकर अमर हो जाते हैं। सत्संग योग भाग 2 संत कबीर साहब की वाणी। बाबा अगमय गोचर कैसा, बाबा अगमय गोचर कैसा, ताते कहीं समझाओ ऐसा, जो दिशा सो तो है नाही, है सो कहा न जाए, सैना बैना कहीं समझाओ, गुंगे का गुरुभाई, गुंगे का गुरुभाई।
ताते कहीं समझाओ ऐसा, दृष्टि नदी से मुष्टि न आवे, बिन से नाही न्यारा, ऐसा ज्ञान कथा गुरु मेरे, पंडित करो विचारा, पंडित करो विचारा। बाबा अगमय गोचर कैसा, ताते कहीं समझाओ ऐसा, बिन देखे पर तीत न आवे, कहे ना को पतियाना, समझाओ इसो शब्द चिन्ह, अचरज हो आयाना, अचरज हो आयाना। बाबा अगमय गोचर कैसा, कोई ध्यावे निराकार को, कोई ध्यावे साकारा, वह तो इन दो के न्यारा, जाने जाननहारा, जाने जाननहारा। बाबा अगमय गोचर कैसा, काजी कथैव कतेव कुराना, पंडित वेद पुराना, वह अक्षर तो लखा न जाई, मात्र लगे न काना, मात्रा लगे न दाना। बाबा अगमय गोचर कैसा, नादी वादी पढ़ना गुनना, बहु चतुराई बीना, कह कबीर सो पढ़े न पढ़ले, नाम भक्ति जिन चीना, नाम भक्ति जिन चीना। बाबा अगमय गोचर कैसा, ताते कहीं समझाओ ऐसा। हृदय की गहराई से नमन करता हूँ सदगुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज के परम पावन हृदय, कृपा के सागर, तथागत भगवान बुद्ध के मूर्त रूप, लाखों दलितों पतितों के हृदय में भक्ति की ज्योत जगाने वाले, और शरीर छोड़ करके, पार्थिव शरीर को छोड़ करके महाप्रयाण को प्राप्त हो जाने के बाद भी तमाम सत्संगी सज्जनों के हृदय में निवास करने वाले महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज के चरण कमलों को मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ, क्योंकि कितनी कृपा है। पिछली बार
मैंने बताया था, आपकी मां कितनी प्यारी है वो तो आप ही जानते हैं। मेरी मां मेरे लिए कितनी प्यारी है, मेरी बहन है तो मेरे लिए कितनी प्यारी है, मेरे भाई हैं मेरे लिए कितने प्यारे हैं, वो आप ही जानते हैं। तो उसी प्रकार महर्षि साईं स्वामी जी महाराज की कितनी कृपा है आप लोग भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, क्योंकि बस जो कुछ भी मैंने अपने जीवन में कुछ भी अच्छा कर पाया, अच्छा करने की कोशिश की, बस उन्हीं की सत प्रेरणा से बहुत बहुत ऊर्जा भर देते थे जब मैं उनके निकट जाता था। प्रणाम करता था, जैसे माथा टेकता था तो दोनों पैर माथे पर देते थे। सन्यासी बनने के बाद एक बार जाके प्रणाम किया तो दाढ़ी पकड़ करके 5-10 मिनट तक अपने हृदय से जैसे हम अपने मां बच्चे को अपने हृदय से लगा के रखते हैं, उस प्रकार 5-10 मिनट तक दाढ़ी पकड़े हुए और दोनों हाथ से ऊपर से दावे हुए अपने हृदय से लगाए हुए। तो जब जब इस तरह की बात उठती थी तो मुझे लगता था कि कुछ इशारा है मेरे लिए, और उसको हमने इस रूप में लिया कि जब महर्षि मतंग ऋषि इस दुनिया से विदा होने लगे तो सबरी को कहा कि सबरी, तुम्हारे चलते मेरी बड़ी बदनामी हुई है, बहुत अपमान सहा है हमने तुम्हारे लिए। मेरा तो समय पूरा हो गया, मैं तो जा रहा हूं और जाना पड़ेगा मुझे, लेकिन तुम नहीं जाना, तुम यहीं पर रहना। और उस दिन का इंतजार करना जिस दिन श्री राम आएंगे तुम्हारी कुटिया में। सारे साधु महात्मा को छोड़ करके जब राम जी तुम्हारी कुटिया में आएंगे और वही तुम्हारी पहचान सारे साधु महात्माओं के माध्यम से दुनिया वालों को देंगे। भगवान श्री राम तुम्हारी पहचान देंगे और दुनिया के लोग जिस दिन तुम्हें पहचानेंगे उस दिन मेरे ऊपर लगे हुए सारे कलंक धुल जाएंगे। तुम यहीं पर रहना। भगवान श्री राम को माता सबरी ने देखा नहीं कभी, एक दिन देखा अंतिम में। लेकिन अपने गुरु के ऊपर लगे हुए कलंकों को धोने के लिए जर्जर अवस्था में भी अपने शरीर को धोती रही और पड़ी रही, इंतजार करती रही। और दुनिया वालों ने देख लिया, सारे ऋषि मुनि आशा देख रहे थे, लेकिन राम जी सीधे पहुंचे। सबरी की कुटिया। घटना याद है, बहुत सारी बातें हुई, नर्मदा भक्ति का बखान भी हुआ, बहुत सारी चर्चा है, लेकिन उसमें एक चर्चा ये भी है, सारे ऋषिगण कहते हैं भगवान हम लोग जहां से पानी पीते हैं वो पानी गंदा हो गया है, पीने का पानी नहीं है।
तो सारे साधु संतों को बुलाया भगवान श्री राम ने, आप तो परम पवित्र हैं, आप अपना चरण स्पर्श कर दे, सब पानी कंचन हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा पानी। सारे ऋषि मुनिगण आए, चरण स्पर्श किए, पानी पवित्र नहीं हुआ। अंतिम में जिसको दुनिया के लोगों ने, एक तो पति ने छोड़ा, समाज में भी जहां रहती थी तो शायद ऋषि मुनिगण उनको क्या समझते तो शास्त्र से पता चलता है, उनको बुलाया गया। जो परित्यक्ता थी, समाज के द्वारा बहिष्कृत थी, कभी ऊंचा स्थान नहीं दिया, श्री राम उनको बुलवाते और उनको आगे तो भी चरण स्पर्श करो। अब वो देखती कि समाज के सारे लोग मुझसे नफरत करते, गुरु का नाम लिया, और कहा गुरुदेव मेरे में तो कुछ नहीं है, बस जो करें बस आपके हाथों में। राम जी सामने में है, गुरु का स्मरण किया, जैसे ही चरण पानी में रखा, पानी कंचन हो गया। तो अपने गुरु के ऊपर लगे हुए कलंकों को धोने के लिए जीवित रही थी वो। गुरु आते हैं मुक्ति देने के लिए। हमारे गुरु महाराज लिखते हैं, गुरु निज भेद बतलावे, सूरत को राह दर्शावे, जीव हित आप ही आवे, सूरत को आई तारा। जीवात्मा को तारने के लिए आते हैं गुरु, लेकिन शिष्य भी दुनिया में आते हैं, उनकी भी कुछ न कुछ जवाबदेही बनती है। गुरु का कुछ अधूरा काम है, वो करना है। तो यही सोच करके हमने पिछले बार भी बताया था कि वही 2000 रुपये की एक बहन जी ने दिया, तो हमने कहा कि जो कुछ बाबा को दे देते। और रात में मैं गया, उनके पास गया ही नहीं है, क्योंकि वो बोले थे अरे तुम कहाँ ले लिया। तो हमने कहा कि हुजूर आपको देना है, मैं ले लूं। तो मुझे लगा पता नहीं उनके सामने में अगर ये 2000 रुपया कुछ बाबा हमको दे देंगे तो ये सोचेगी कि बाबा जी को कुछ पढ़ा दिए होंगे और यही ले लिए मेरा वाला पैसा। तो मैं दिन भर नहीं गया, रात में उनके निकट गया, और जैसे रात्रि काल में उनके भोजन के पश्चात हमने प्रणाम किया, तो सिरहने के नीचे ऐसे हाथ घुसाए और हाथ बढ़ा करके देते लो कि कीच के हुजूर। बोले तोरा भाई नहीं दिला 2000 रुपया। तो हुजूर हम की करबे? बोले जी हम करबे, वह तो करबे।